हार गया हूँ, इसलिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। तूने लड़की को बचाने के लिए सब जानबूझकर किया है और मुझसे झूठ बोल रहा है। अरे मैं तो बुराई की रानी हूँ। झूठ, फरेब, धोखा, नफरत ये सब मुझे पसंद है, इसलिए जाओ तुम्हारे झूठ को माफ किया। लड़का लड़की मुस्कुराए, हम बच गए। दोनों बोले रानी मेलेडी आप तो कमाल बेमिसाल हो। मेलेडी बोली अरे नहीं नहीं रुको, मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद है, पर मुझे प्यार से नफरत है। इस दुनिया में प्यार जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। मेलेडी ने सिपाहियों को बुलाकर इन दोनों को काल कोठरी में डलवा दिया। ऐसा करके मेलेडी को सुकून मिला। इतने में तोता आ जाता है, बताता है बुरी खबर है रानी जी, ब्लू सिटी की रानी सरसी मर चुकी है। जिसे सुन मेलेडी ने पहले तो शाही पर्दा मंगाकर उसे उड़कर कुछ पल दुख मनाया, लेकिन फिर वो बहुत खुश हुई। अब वो सिल्वर सर्वशक्तिशाली जादूगर गुडविन की सरकार गिरा के तख्ता पलट कर दूंगी। हर कोई मेरा गुलाम होगा। पर रानी जी वो जूते एलिना के नाम की छोटी लड़की ले गई है, जिसके ऊपर गिरने से सरसी मारी गई थी। अबे तोते के बच्चे तू क्या कर रहा था जब वो जूते ले जा रही थी? तू किसी का काम का नहीं है, अब जाओ और जूते लेके आओ। तो तोता भी एलिना के पीछे उड़ गया। पर मेलेडी को तोते पर भरोसा नहीं था, तो उस पर नजर रखने के लिए अपनी जादुई आंख निकालकर उसके पीछे लगा दी। एलिना चलते हुए कद्दू के खेत में पहुंची, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई भी ना मिला जिसे मदद चाहिए थी। टोनी मैं थक गई हूँ और फोन भी काम नहीं कर रहा। उसी कद्दू के खेतों के बीचों बीच एक बिजूका मौजूद है। तो टोनी भाई साहब ने सूसू की धार शुरू करी, जैसे एक बिजूका हिला। डरा के टोनी को भगाने की कोशिश की, भाई इधर मत कर। टोनी ने घबराते हुए एलिना को बताया ये जिंदा है, अभी हिला था। लेकिन एलिना के देखने पर बिल्कुल भी नहीं हिला। तो एलिना ने टोनी को डांट लगाई, जुबान मिल गई है तो मुझे ही उल्लू बनाओगे? जागते हुए सपने देख रहे हो? चुपचाप जल्दी करो, हमें और आगे जाना है। वो आगे बढ़े तो तोता आकर उनके सामने बैठ गया। एलिना मैं एक इंसान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बुरी जादूगरनी मेलेडी ने मुझे एक तोते में बदलकर कैद कर रखा है। एलिना बोली हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जरूर करूंगी। उधर ये सब मेलेडी अपनी जादुई आंख के जरिए देख रही थी। तोते की बात सुन बिजूका खुद को हिलाकर अजीब इशारे करते हुए तोते की खुफिया चाल का खुलासा करने लगा कि इस पर विश्वास मत करो, तोता झूठा है। तब एलिना ने भी उसे देख लिया तो उसके पास आई। अब तोते की पोल खुल न जाए इसलिए बिजूका के हाथ पर बैठ धमकाने लगा, देख तू मेरे मामले में दखल मत दे, वरना तुम्हारी झाड़ को रानी से कह के जलवा दूंगा। रानी मेलेडी की सजा को जानते हो ना, उन्हें किसी भी कीमत पर एलिना के सिल्वर जूते चाहिए बस। लेकिन बिजूका उसकी धमकी को हल्के में लेता है। अबे तू जा रहे, निकल यहाँ से। अब उनकी कहा सुनी को एलिना अपने फोन से क्लिक करने लगी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। लेकिन तोते को फोन किसी तरह का यंत्र लगा, कहीं ये लड़की मुझ पर कोई जादू तो नहीं कर रही है, इसलिए भाग जाता हूँ। और तोता डर के मारे उड़न छू हो गया। तोते के जाने के बाद बिजूका ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मुंह तो था नहीं, तो बोलता कैसे? और एलिना समझती भी कैसे? एलिना बोली कोई ना, मैं अभी तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। पर बिजूका के सर काफी ऊंचाई पर था,